मेरे साथ हैं यहाँ पर सुमित और सुजल। तो ये बच्चों से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है, तो ये बच्चे उनको वो स्ट्रैटेजी बताएंगे, वो तरीके बताएंगे जिनसे वो इस डर को खत्म कर सकते हैं। इंग्लिश का डर खत्म कैसे करना है इनसे जानते हैं, क्योंकि इनके मार्क्स बहुत गजब के हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि किस ग्रुप में इनका सिलेक्शन हुआ है, क्या इनके मार्क्स और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम सुमित है, मेरा वाई ग्रुप में सिलेक्शन हुआ है अभी। हाँ। और मैं टप्पल के पास एक गांव पड़ता है, वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा। तो सर मैं कोचिंग करता था दिल्ली में। हाँ। मैं वहाँ पे क्या था कि इंग्लिश से शुरू से ही थोड़ा डरता डर लगता था। हाँ। मैं इंग्लिश की क्लास भी बंक कर देता था वहाँ पे। अच्छा। समझ नहीं आती थी सच हाँ। में। फिर सोचा एयरफोर्स का फॉर्म डाल दिया। हाँ। तो सोचा इंग्लिश तो पढ़नी पड़ेगी और उसमें तो मेन है अगर वाई ग्रुप में जा रहे हो तो। जी सर। हाँ। तो फिर बैच लिया था वही RWA से। अच्छा। आप पढ़ा रहे थे उसमें इंग्लिश। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शुरू में 2-3 दिन पढ़ा। हाँ। तो इंटरेस्ट आने लगा सर। मजा आने लगा। हाँ। फिर नोट्स बनाने भी शुरू अच्छा, कर ऐसा दिए। क्या था कि आपको मजा आने लगा? क्योंकि इससे पहले तक तो आप कह रहे हो डर लगता है 12वीं तक, उसके बाद ही 2-3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि एक तो आप बहुत मतलब जितना काम का कंटेंट था ना इतना ही पढ़ा रहे मतलब थे। सिलेक्टेड मटेरियल? सिलेक्टेड मटेरियल जितना कंटेंट काम का था मतलब। ठीक ठीक ठीक। और ऊपर से क्लास में भी अच्छा माहौल बना अच्छा, रहता था। मतलब हंसी मजाक और उस तरीके से ज्यादा बोरिंग क्लास नहीं हाँ, होती। नोट्स भी शॉर्ट थे। हाँ। मजा आ रहा था पढ़ने में। बन गया नोट्स बन गए। कितने मार्क्स हैं आपके इंग्लिश में? क्वेश्चन 19 है सही और हाँ। लेकिन 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स। 20 में से 20 भाई, इस बच्चे के एयरफोर्स में 20 में से 20 नंबर है। मतलब 20 में से 20 आना काफी टफ चैलेंज है। तो आपने ऐसा पेपर में किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया कि आपने मतलब परफेक्टली उसको सॉल्व किया? पैसेज को किस तरीके से किया? वॉइस एक्टिव वॉइस वॉइस या नरेशन है, किस तरीके से तैयारी करी आपने इन चीजों के ऊपर? वो कैप ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन में क्या बोलना चाहते हो आप? इन सब के लिए पहले तो सर सिलेबस ही कंप्लीट होना चाहिए। पहले syllabus क्लास complete लेनी करा। चाहिए पहले तो जी। सारी क्लास ले ली, सारी सिलेबस हो गया कंप्लीट। हाँ। फिर पेपर देखते हुए शुरू से ही करना शुरू किया, लेकिन जो मुझे लग रहा था कि अभी अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपने बिल्कुल एग्जाम टाइम पे किया या उसके बीच में कुछ प्रैक्टिस में कुछ था आपके? प्रैक्टिस सेट जो कराते थे ना यूट्यूब पे, अच्छा। वो भी साथ के साथ चलते मतलब- रहते। प्रैक्टिस तो जरूरी है, अगर सिलेबस कंप्लीट कर लें उससे भी कुछ नहीं होता। हाँ। प्रैक्टिस भी जरूरी है साथ के साथ, जो यूट्यूब पे चलती थी क्लास के साथ साथ। और रही बात वोकैब की, तो वोकैब आपकी जो क्लास आती थी ना सुबह वाली वोकैब मंथन, उससे हो गई। मतलब मैं बता रहा हूँ 5 क्वेश्चन थे वोकैब के, 5 सही थे। 5 सही थे आपके? एक भी बाहर नहीं गया वोकैब से। बहुत बढ़िया। और जितने भी ये थे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये सारे के सारे रूल आप पढ़ा चुके थे, उन्हीं से बाहर कुछ गया नहीं था वैसे। हाँ।